नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी है बहुरूपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न है, अकाल का विलोम है, तो अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए, तो इसमें से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द हो जाएगा गोपाल। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी, तो ये क्या थी? एक पत्रिका। एक पत्रिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस कृति पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण? तो प्रत्यंग अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है, तो ये इसमें आप क्या है? तो इसमें आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये वाला, क्योंकि करपट करपट का होता है कपड़ा, ठीक है, और कपास का होता है करपास। तो नवे प्रश्न की ओर आते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत होगा? तो जल की अग्नि दावानल ठीक है, समुद्र की आग बड़वानल ठीक है, पेट की आग जठराग्नि ठीक है, आगे सोचने वाला ये गलत, ये होगा दूरदर्शी। दूरदर्शी। ठीक है, तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। दसवें प्रश्न की ओर आते हैं। दसवां प्रश्न है, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? तो इसमें से ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है और कंठध्वनि भी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नामबोध। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलाई तबला। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध, तो हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो इसमें से अलग होने का कारक दे रखा है, तो इसलिए अपादान कारक इसमें आ जाएगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? खाया होगा, इसमें संदिग्ध भूत है। हेतु हेतु मजबूत काल का एक उदाहरण ये होगा कि अगर वह यहाँ आता तो मैं वहाँ चला जाता, तो इस तरीके से इसका एक उदाहरण होगा। और असन्न भूतकाल का एक उदाहरण इस तरीके से हम ले सकते हैं कि कमल गया है, कमल गया है। और अपूर्ण काल का उदाहरण हम ले सकते हैं, बच्चा आ रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसमें कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो इसमें आएगा क्लीब। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। 18वां प्रश्न देखते हैं। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्तियां का अर्थ है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। तो 19वां प्रश्न क्या है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो यह किसका है?
तो यह हो जाएगा रौद्र का। ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार का क्या संचारी भाव होता है? लज्जा और हर्ष। ऐसे ही हास्य का होता है आलस्य, ठीक है, और निंद्रा। और वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह और रोमांच। ठीक है। 20वें क्वेश्चन की ओर आता है, निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? तो इसमें से कौन सा वर्णिक छंद है? सवैया। यह एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है। चौपाई भी एक सममात्रिक छंद है, तो ये भी एक सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपको एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है, जिसमें से 21 से 25 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पढ़ने के बाद चलिए मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है। सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो दिक्कत कब आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं। 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसी नाम से एक कहानी लिखी गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा। तो क्या हिस्सा रहा? तो ये रहा मापना। ठीक है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न है, जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंबा शोधन किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर के तापमान से संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है। ये था आपका हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। और भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं और हमने प्लेलिस्ट उनकी बना रखी है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।